इंडिया डाइवर्ट कर रहा है। तो ये पहली न्यूज है। जैसा आपने देखा, आज आईडीज पे सेटलमेंट वॉलेट बना है। बहुत से लोगों को सब सेटलमेंट वॉलेट दिखाई दिया होगा। ये एक बहुत अच्छी न्यूज है। देखिए, अगर हम वाकई में, हमारा मकसद जो है आपको अगर क्लियर नहीं है तो समझा दें, हम वाकई में ये चाहते कि कंपनी को हमें डिस्टर्ब ही करना था या बंद करना था, तो हमारे पास बहुत से मौके रहे हैं। लेकिन हम एक ही बात चाहते हैं कि ये कंपनी चले, और जब ये कंपनी चलेगी उसमें मेरा अपना या डायरेक्टर्स का अपना उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं उनका पैसा बर्बाद ना हो, उनका पैसा जो है उनको मिले। और इसीलिए ये जद्दोजहद है, वरना रास्ते बहुत से खुल जाते हैं। इतना लंबा समय जो 6 से 8 महीने का पिछला गुजरा है, हर आदमी को कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। लेकिन हम जानते हैं जिन गरीबों का, जिन लोगों का, परेशान लोगों का पैसा फंस गया, वो पैसा पहली प्रायोरिटी है कि उन तक पहुंचे। दोस्तों, इसी चीज को, इसी मकसद को आगे चलाने के लिए, करने के लिए हमने कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई है। आज का लाइव उन्हीं स्ट्रेटेजीज के साथ है। हमेशा की तरह एक ही बात है कि आप सबकी का सहयोग चाहिए और पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए इस बात को समझने के लिए। दोस्तों, कोई भी एक्रेडिया आ जाए, कोई भी दूसरी कंपनी आ जाए, हर आदमी इंसान होता है, हर एक की सोच सेम होती है। जैसा आप सोचते हैं कि कंपनी जब तक आपको पैसा नहीं डालती आप काम क्यों करें, हर आदमी ये कहता है नहीं हम तो बहुत सा बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन कंपनी तो पहले बिजनेस डाले, कंपनी तो पहले पैसा डाले, तभी तो हम बिजनेस करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट बात है, आपकी बात में कोई डाउट नहीं है। एक्रेडिया भी तो, वहां भी तो लोग हैं, वो भी तो सेम सोचते हैं कि अगर ये कंपनी, हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने को रेडी थे या हैं, हमने इनके साथ डील की है, लेकिन अगर इस डील में हमें लॉस हो गया, हमारा पैसा फंस गया, तो क्या होगा। इसी तरह हमारे लेवल पे, हमारी सीट पे खड़े होकर देखिए, हम अपने बेस पे, अपनी वैल्यू पर अगर एक्रेडिया से फंड लेकर आ चुके हैं या आ रहे हैं, और ये फंड हम इंडिया में आप लोगों को सर्वाइवल के लिए दें, और अगर उस सर्वाइवल को देने के बाद भी कंपनी में बिजनेस नहीं हुआ, तो 3 महीने बाद वहीं हम खड़े जहां आज खड़े, और 3 महीने बाद हम इंडिया तो इंडिया के बाहर भी किसी लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि एक्रेडिया ही हम पर केस कर देगा। सिंपल बात है। तो दोस्तों, इस बात की गहराई को समझिए कि एक ही तरीका है, एक ही मकसद है जिस मकसद के साथ हम काम कर रहे हैं, और वो मकसद है आपको एक नया बिजनेस भी देना, साथ में आपके जो जमा पूंजी इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, कोई भी इन्वेस्टमेंट है, स्टोर में इन्वेस्टमेंट है, वो आपको आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज जो सेटलमेंट हुआ है इसमें ई स्टोर के जो इन्वेस्टर थे उनका सेटलमेंट नहीं है, उनका सेटलमेंट ऐसे होगा भी नहीं। उनको जैसा कि बताया गया है, उनके स्टोर स्टार्ट करके सबसे पहले उनके स्टोर रिवाइव किए जा रहे हैं, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कंपनी की, और उसके बाद उनका मंथली पेमेंट भी जाना शुरू होगा। तो उनको हम सेटल नहीं करने जा रहे अनटिल अनलेस जिन लोगों के स्टोर नहीं खुल पाए हैं, या कोई ऐसी परिस्थिति है कि वो कंपनी के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते, उन्होंने ऑलरेडी कंपनी को मेल कर दिया है या इन्फॉर्मेशन दे दिया है, नोटिस भेज दिया है, कंपनी उसको उसी हिसाब से लेगी। लेकिन जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया है, वो कंपनी आज भी उनके साथ खड़ी है, और वो कंपनी के साथ खड़े हैं। हम स्टोर खोलने जा रहे हैं, एक्रेडिया से जो भी फंड आ रहा है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है स्टोर ओपनिंग में, स्टोर की जो भी पेमेंट्स है उनको निकालने के लिए। तो ये स्टार्ट भी हो चुका है, धीरे धीरे ये फंड्स आपको पहुंचते जाएंगे और मिलते जाएंगे। इसकी एक पूरी प्लानिंग कंपनी ने बना ली है, तो इसलिए निश्चिंत रहिए, ये पैसा आपको मिलने वाला है। दूसरी चीज, जिन लोगों का आईडी सेटलमेंट हो गया है उन लोगों को भी थोड़ा सा समझिए कि ये सेटलमेंट हुआ क्या है। एक्चुअल में बिल्कुल मत मानिए, देखिए कहीं ना कहीं तो हिसाब तो होगा ही ना। और बहुत से लोग, कुछ यूट्यूबर हैं, वो ये बात बोल रहे हैं कि फैजान सर ने कहा था कि सेटलमेंट होगा। देखिए, सेटलमेंट होना और पैसे देना दो अलग बात है। जब तक सेटलमेंट नहीं होगा पैसा नहीं दिया जा सकता। तो पैसा देने का से पहले की प्रणाली है सेटलमेंट। भाई, हमें कैलकुलेशन ही नहीं पता होगी तो हम देंगे क्या पैसा। तो अगर सेटलमेंट करके देने की बात हुई है तो सबसे पहले उस डेट को समझिए कि कंपनी आपको ये बता रही है कि आपको पैसा कितना दिया जाना है, इसकी घोषणा कंपनी ने करनी है, और वो कर भी दी आज। और आपको पैसा कैसे देना है इसकी भी घोषणा कंपनी करने जा रही है। तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं, पैसा सबको मिलेगा। देखिए, कंपनी भी एक ही मकसद है हमारा काम करने का कि हमारे स्टोर चले, हमारा बिजनेस हो, लोगों को पैसा मिले।
और हर बिजनेस में यही बेस होता है। जब ई स्टोर और वैदिक आयुर्वेद कंपनियां चल रही थी बहुत अच्छे से, तब भी यही होता था। हम यही चाहते थे कि लोग बिजनेस करें, लोग शॉपिंग करें, लोग प्रोडक्ट खरीदें, लोग स्टोरों में जाएं, और उससे जो पैसा है उससे लोगों को पैसा जाए, और जाता भी था। कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है मैं स्पेशल कोई बात कहने जा रहा हूँ, वही बात है, सेम है। बस है क्या कि एक साइकिल जो चल रही थी, जो पहिया बहुत तेजी से घूम रहा था, वो पहिया कुछ कारणों से, कुछ ऐसे लोग थे जो कंपनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे इतना बड़ा, उन लोगों ने उसमें लकड़ी लगा के उस पहिए को रोका है। और प्रॉब्लम ये है कि जब बस रुक जाती है ना, तो सारी सवारियां नीचे खड़ी हो जाती है, लेकिन जब बस चलने लगती है तो सब उसमें सवार भी होते हैं। तो दोस्तों अब बिल्कुल वही समय आ गया है, अब बस में सवार होने का समय आ गया है। और जो लोग वास्तव में पैसा वापस चाहते हैं, उनके लिए भी कंपनी ने रास्ता बनाया है, और जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए भी कंपनी ने रास्ता बनाया है। हमारे रास्ते को समझिए, हम कहना क्या चाहते हैं। अगर आप इसको पॉजिटिव माइंड से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और सही तरीका लगेगा यही। और देखिए, नेगेटिव माइंड से सोचने वाले को तो मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि भाई साहब, आप तो फिर वेट ही करो, और कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों यहाँ पर, और नेगेटिव कोई गाली नहीं होती सर, सोच सोच की बात होती है, इसलिए बुरा मत मानिएगा। पॉजिटिव भी कोई सर पे ताज लगाने वाली चीज नहीं होती। लोग सब समान होते हैं और सबकी तकलीफें होती हैं, सबकी परेशानियां होती हैं। हमें सबको साथ लेके चलना है। हमारा हमारा झगड़ा किसी से भी नहीं है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो हमारे खिलाफ है, जब समझेंगे हमारे साथ हो जाएंगे। बड़ा सिंपल है। उनको समझने का एक ही तरीका है कि उनको पैसा चाहिए, तो 100% कंपनी पैसा देगी। लेकिन अगर कंपनी सिर्फ जो है पैसा देने पे बैठ गई तो बिजनेस तो होगा ही नहीं। तो पैसा इतना तो कभी भी नहीं आ सकता कि हर किसी को मिल जाए। तो उसके लिए व्यापार को पहले शुरू करना पड़ेगा साथ के साथ। तो दोस्तों इसीलिए ये सारी प्लानिंग हमने कर दी है, और अब इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का टाइम है, और ये जनवरी महीने में पूरी एग्जीक्यूशन में जाएगी। देखिए, सभी आईडी का सेटलमेंट जो आज हुआ है उसमें कुछ लोगों की तरफ से त्रुटियां पता चली हैं। देखिए, हो सकता है गलती हो, आपको कोई भी इस तरह का कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी बात है, देखिए फोन पे तो बात पॉसिबल नहीं हो पाएगी। एक ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, पेआउट्स PAYOUTS डॉट लगा है, उसके बाद है वैदिक आयुर्क्योर VEDICAYURCURE आप इस ईमेल आईडी पर, क्योंकि ये लाइव है तो आप रिपीट सुन सकते हैं फ्यूचर में भी। तो इस मेल आईडी पर आपको जो चीज समझ नहीं आ रही है, आप प्लीज उसको रिप्लाई कर दीजिए। कंपनी की तरफ से अगर कुछ भी ऐसा है जो वास्तव में आपके साथ सही नहीं है, आपके साथ कुछ गलत है, तो कंपनी 100% उसके लिए आपके साथ खड़ी है। दूसरी बात, ये सेटलमेंट का मतलब ये नहीं है कि सेटलमेंट करके हमने आपको वॉलेट दे दिया, अब बस आप वॉलेट ही यूज कर पाएंगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पैसा देने की ही प्रोसेस है, इसलिए बिल्कुल मत घबराइए। और पैसा देने की प्रोसेस में भी हमने तरीके बनाए हैं जिससे कि कंपनी भी चलती रहे, बिजनेस भी बढ़े, और आपको भी पैसा मिलता रहे। ये तीनों चीजें, देखिए आज से पहले तक इसलिए प्रॉब्लम थी कि लोगों को पता ही नहीं था कि कंपनी करेगी क्या। 80% लोग तो यही बात मान के बैठे कि कंपनी भाग गई, लेकिन लिटरली अगर भाग गई कहना है तो फिर तो जून जुलाई में ही भाग गई थी। और अगर आप आज भी मेरा लाइव सुन रहे हैं तो इसका मतलब आज भी कंपनी चल रही है। और कुछ लोग कहते हैं कि अब ये भाग जाएंगे, तो प्रैक्टिकल बात बताइए, भाग के जाएंगे कहां? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बेवकूफी की बातें हैं। और मैं किसी भी तरह की लीगल चीज या लीगल प्रॉब्लम से डरता नहीं हूं। मेरी सिर्फ एक ही चीज है कि मैं ये चाहता हूं कि हम सरवाइव करें, कंपनी सरवाइव करे। लीगल इश्यूज से कंपनी बंद होगी, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे और काम हो ही नहीं पाएगा। जो फंड्स आ चुके हैं वो कहीं किसी अकाउंट में पड़े रह जाएंगे, और जो काम होना था वो रह जाएगा, और लोगों को पैसा ही नहीं मिल पाएगा। सिंपल है। हमारी तो जिंदगी जो है, मैंने तो एक बात ठान ली और मान लिया कि या तो इस कंपनी को सरवाइव करके दिखाऊंगा या फिर मैं कुर्बान हो जाऊंगा। मुझे अपने ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस जिद इस बात की है कि जब कभी कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी खड़ी होती है तो उसका सामना करना होता है। वही हम कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि दुबई बैठ के क्यों कर रहे हो, इंडिया आके सामना करो। भाई साहब, हमारी गारंटी ले लो, हमें अंदर बंद नहीं किया जाएगा। और आप लोग छोड़ दो, वो लोग जो इस कंपनी से कंसर्न ही नहीं रखते, वो लोग इस कंपनी को बंद करना चाहते हैं। इस चलती हुई कंपनी के टाइम पे वो हमारे लिए ऐसे करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये तो हमारी मजबूरी है, फिर भी हम आपके सामने कनेक्टेड है।
फिर भी हम आपसे बात करते हैं, फिर भी लाइव करते हैं, फिर भी आपके फोनों को पढ़ते तो हैं। अगर रिप्लाई ना कर पाए तो कम से कम मैक्सिमम लोगों से बात भी होती है, लेकिन बहुत से लोगों का रिप्लाई ना कर पाए, उनकी प्रॉब्लम तो पढ़ते हैं। उसी से हम मोटिवेट होते हैं। आपकी परेशानी को समझ के हमारे अंदर वो शक्ति आती है जिससे कि हम चीजों को पूरा कर पाए, लड़ पाए। वरना हमारे सामने भी बड़ी विपत्तियां हैं सर, बहुत से लोगों को नहीं पता, लेकिन शायद ये बात कहने लायक भी नहीं है। फंड का चलो अरेंजमेंट हो गया, लेकिन हमने दुबई में कुछ मजा नहीं लिया है। दुबई में हाइपर मार्केट लिया था, उसका भी कोर्ट केस हो चुका है। हम पे पैसा होता, खोल के बैठे होते, उसमें माल लगा के बैठे होते, पैसा दे नहीं सके क्योंकि पैसा था नहीं, उसका कोर्ट केस हो गया, अपनी बेल करा के घूम रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स आप लोगों को नहीं पता, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे हैं और काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और बहुत बड़ी एक न्यूज और भी है, जैसा मैंने पिछले एक जूम में भी बताया था कि हेल्थ सेंटर फ्रेंचाइजी, क्योंकि ये एक्रेडिया का पार्ट नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक्रेडिया का पार्ट नहीं है, तो हेल्थ सेंटर फ्रेंचाइजी एक अलग कंपनी बनाई जाने वाली है और इस कंपनी में भी एक इंटरनेशनल फंडिंग आ रही है। तो इस तरीके से इसकी फंडिंग आने से भी कंपनी को बहुत हेल्प मिलने जा रही है। जैसे ई स्टोरों के रिवाइवल के लिए एक्रेडिया से पैसा आ रहा है, ऐसे ही हेल्थ फ्रेंचाइजी के भी रिवाइवल के लिए पैसा अब आएगा। हाँ, उसके आने में 1-1.5 महीना लगेगा, लेकिन एक्रेडिया का फंड आ चुका है। इसको अब इंडिया तक ट्रांसफर करने में और फिर सेकंड ट्रेंच के पैसे को डिमांड करने का टाइम है, जिसके साथ आपकी मैक्सिमम लगभग 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों ये चीज है। अब सेटलमेंट वॉलेट को समझ लीजिए। देखिए, सेटलमेंट वॉलेट दिया गया है एज यूजुअल कि आप किसी भी एक पैन नंबर या अकाउंट नंबर को हमने कीवर्ड माना है, और उस अकाउंट से अगर किसी ने भी कोई प्रोडक्ट खरीदे हैं और प्रोडक्ट उनको मिल गए हैं तो 25% लेस किया है। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, 25%। आपने अगर प्रोडक्ट रिसीव कर लिया तो 25% लेस किया है। और अगर आपने कोई पे आउट लिया हुआ है, कोई रिवार्ड लिया गया है, तो उसको लेस किया गया है। आपने कोई मैचिंग इनकम या बोर्ड रेंट आपको गया है तो वो लेस किया गया है, और इस तरह से जो पैसा बचा है वो कंपनी के ऊपर आपकी लायबिलिटी मानी गई है। अब इसमें 2-3 सवाल आते हैं सर। पहली चीज, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा पे आउट क्यों लेस कर रहे हो। देखो, परफेक्ट बात है, सही बात है, आपने मेहनत की है तो हम आपको पे आउट क्यों लेस करें। बिल्कुल सही बात है। हमने आपके सेटलमेंट में पे आउट लेस किया है, आपकी डाउनलाइन के सेटलमेंट में नहीं किया है। अगर आपकी डाउनलाइन काम करती है, अभी मैं सेटलमेंट के अलावा आपकी वर्किंग का भी तरीका बताऊंगा, अगर डाउनलाइन काम करती है तो आपका पे आउट आपको रिफंड हो जाएगा, वो सेटलमेंट में लेस नहीं होगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। अभी तो उसमें बहुत मैथमेटिक्स है और वो हम करते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि सेटलमेंट हो गया। यदि कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि नहीं भाई मुझे तो कंपनी के साथ काम करना है, तो उसको पहली शर्त ये है, देखिए कंपनी को डिस्टर्बेंस होने में एक ही मात्र रीजन था कि कंपनी के बिजनेस आइडिया बुरा नहीं था, लेकिन उसको एक आरओआई प्लान की तरह एग्जीक्यूट किया गया मार्केटिंग में, और कहीं ना कहीं लीडरशिप का ऐसा दबाव भी रहा और कंपनी को भी फंड्स की जरूरत थी कि इस तरह से कुछ जो नीतियां बनी वो नीतियां थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई बनने के बाद। लेकिन अब वो समय है कि इसको गलती को दोबारा नहीं रिपीट करना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति अकाउंट में, क्योंकि बोर्ड रेंट अब वर्ड खत्म हो चुका है, अब कैशबैक है, कैशबैक डिस्काउंट्स हैं, तो कैशबैक डिस्काउंट्स अकाउंट में नहीं जाएगा फ्यूचर में। पुरानों की बात नहीं कर रहा मैं, अगले नयों की बात कर रहा हूं, आज के बाद से। तो आज के बाद से जो भी मिलेगा वो कैशबैक वॉलेट मिलेगा, और कैशबैक वॉलेट जो मिलेगा वो शॉपिंग पे यूज होगा। तो जैसा कि आपको पिछले स्ट्रीमिंग में बताया गया था कि 2 प्रकार की आईडी रहेंगी, बाकी आईडी बंद हो जाएंगी, और वो 2 आईडी है, 2997 की आईडी रहेगी और 495 की आईडी रहेगी। 2997 की आईडी नेटवर्कर्स के लिए है, जो लोग पॉजिटिव माइंड है, चाहते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे कंपनी को चलाना, कंपनी के ऊपर कोई बड़ी लायबिलिटी ना आए, कोई आरओआई प्लान की सोच नहीं है, उनका स्वागत है। 2997 की आईडी में 2997 का प्रोडक्ट मिलेगा। आप वोंजा, स्टेबो या सीबकथून, लेबेरी, इनमें से कोई भी 1 लीटर का एक प्रोडक्ट चॉइस से ले सकते हैं। इसके साथ आपको इतनी वैल्यू के डिस्काउंट कूपन, वही 100 रुपीज के जो 1100 पे 100 रुपए लेस होता था, वो भी मिलेंगे।
जो भी पे आउट्स होंगे वो एज इट इज रहेंगे, जैसे कि आईआरक्यू डायरेक्ट के प्लान में बताए गए हैं। उसी तरह आरवी 1500 आरवी मिलेंगे, 1500 आरवी की उसी तरह से मैचिंग होगी, 20% मिलेगा, सब कुछ वही होगा। रिवार्ड आपको बताए गए वो सब उसी तरीके से मिलेंगे अप्लायंस को। जो आज आईडीज है सारी एक्टिव है, कोई डीएक्टिवेट नहीं है, सब मैचिंग पे आउट लेने के लिए एलिजिबल है, तो कोई सवाल ही नहीं है प्रॉब्लम का। आपकी डाउनलाइन अगर काम करती है तो आपको पे आउट आएगा, जैसे भी आना चाहिए। तो इसलिए हर आदमी की वैल्यू है, हर आदमी का लेवल है, वो एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है। तो अब अगर नया बिजनेस आता है तो उसके पे आउट जारी रहेंगे, जो मैंने पैकेज बताया इस पैकेज के आधार पर। इस पैकेज को लेने वाले व्यक्ति को 500 रुपए पर मंथ का 18 महीने तक कैशबैक रहेगा, 500 पर मंथ 18 मंथ तक। ये कैशबैक 15-15 दिन के अंतराल पर ही आएगा, लेकिन ये 2 वॉलेट्स में आएगा, क्योंकि ये कैशबैक है तो टीडीएस इस पे डिडक्शन होने का कोई लॉजिक नहीं बनता। ये कैशबैक है, डिस्काउंट है, तो इसमें 250 रुपए महीना, जिसको कि 15-15 दिन कर दो, 125 रुपए महीना 2 वॉलेट में आएंगे। ये 2 वॉलेट कौन से हैं? एक वॉलेट होगा मल्टी ब्रांड ग्रोसरी वॉलेट और दूसरा वॉलेट होगा कंपनी की अपनी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट का वॉलेट। आप मल्टी ब्रांड ग्रोसरी में आप जाएंगे तो जैसा आपको बताया गया कि अगर 100 रुपए की आप शॉपिंग करते हैं तो आपका उसमें 25 रुपए का वॉलेट यूज हो जाएगा, आपको 75 रुपए पे करना पड़ेगा। और अगर आप कंपनी के ब्रांड में शॉपिंग करते हैं कंपनी के ब्रांड के वॉलेट से, तो आपको 100 रुपए की शॉपिंग पे 33 रुपया आपका वॉलेट से यूज हो जाएगा और 67 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। ऐसे करके ये आप वॉलेट कंज्यूम कर सकते हैं, 18 महीने तक ये वॉलेट मिलेगा। उसके बाद रिन्यूअल प्रोसेस होगी, आप आईडी रिन्यू करके फिर दोबारा भी ये वॉलेट प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वॉलेट रहेंगे। एक चीज खास रहेगी जो इंपॉर्टेंट है कि ये वॉलेट 15 दिन के होंगे और अगले 15 दिन में अगर आपने इस वॉलेट को कंज्यूम नहीं किया तो ये फ्लैश आउट हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखना होगा। तो वॉलेट फ्लैश आउट ना हो इसलिए शॉपिंग करनी अनिवार्य हो जाएगी। इसका बेनिफिट स्टोरों को होगा, क्योंकि लोग जो सच में, देखिए, धन दुगना तिगुना करने वाली स्कीम बहुत सी है मार्केट में, लोग कर रहे होंगे, हमें लेना देना नहीं, लेकिन हमारा बिजनेस जो है एक प्रॉपर एक रिटेल का बिजनेस बनने जा रहा है, और उसी प्रॉपर रिटेल के बिजनेस में वही लोग इसमें फायदा उठाएंगे जो अपने घर के राशन के लिए या सच में प्रोडक्ट बेच के बिजनेस करने के लिए सोच रखते हैं। जो ये सोचते हैं कि 3 लाख लगा दो 9 लाख मिल जाएंगे, तो सब वो बिजनेस हम नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल तरीके से जो नया बिजनेस है उस नए बिजनेस को करना है। इसी तरीके से 495 की आईडी है, इसमें क्या रहेगा, इस आईडी पे आपको वैदिक आयुर्क्योर के जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग रहेंगे। 495 का आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी चॉइस से ले सकते हैं। और ये हेल्थ कैंप के लिए स्पेशल बनाए हुए पैकेज है आम कस्टमर को जोड़ने के लिए। और इसमें भी इसी हिसाब से आरवी रहेंगे, 250 आरवी रहेंगे, आप एलपी जोड़ सकते हैं उसका कैलकुलेट करके, 250 आरवी रहेंगे। और इसमें भी कूपन एज इट इज रहेंगे, 500 रुपए के कूपन मिलेंगे। साथ में आपको इसमें 60 रुपीज पर मंथ, वही 15-15 दिन के ट्रेंच पे 12 महीने तक मिलेगा, 12 मंथ। तो ऐसे करके 500 रुपए का प्रोडक्ट भी मिल गया, 500 रुपए के कूपन भी मिल गए और 720 रुपए की शॉपिंग बेनिफिट भी मिल गई। और उस वाले पैकेज में 3000 के पैकेज में 3000 का प्रोडक्ट भी मिल गया, 3000 का डिस्काउंट भी मिल गया और शॉपिंग के लिए 9000 रुपए का 1.5 साल में आपको पैसा भी डिस्काउंट में एडजस्ट होके वॉलेट मिल गया। तो ये 2 पैकेजेस रहेंगे। बाकी जैसा फ्रेंचाइजी प्लान है जो सब कुछ है वो एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं। जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि वेदा पॉइंट और हेल्थ केयर फ्रेंचाइजी को लेकर 15 तारीख के बाद से स्ट्रेटेजी बन रही है, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो प्रायोरिटी में अभी जो फंड्स आ रहे हैं उन फंड्स का पहला यूज स्टोरों के रिवाइवल का, उनके रेंट्स और उनकी जो भी परिस्थितियां खराब हैं, वहां स्टॉक की कमी है, वेंडर्स को पेमेंट नहीं गया, स्टाफ को सैलरी नहीं गई, उसमें ये पैसा हम यूज करने वाले हैं। अभी आईडीज होल्डर को हम एक समय देंगे। देखिए, इसमें अलग अलग प्रकार की प्रोसेस बनाई गई है। जितना भी सेटलमेंट वॉलेट गया है, तो दोस्तों सबसे पहली चीज ये है कि कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी किसी भी पैकेज से आईडी लगी हो, अब जो नए पैकेज मैंने बताए उसमें अगर 2997 के पैकेज से कोई भी व्यक्ति एक डायरेक्ट रेफरल कर देता है, एक डायरेक्ट रेफरल आप कर दें, लेकिन शर्त ये आपके नाम से ना हो। यदि आप एक डायरेक्ट रेफरल कर देते हैं तो आपकी उस आईडी का बोर्ड रेंट के इक्वल अमाउंट जो जा रहा था वो आपको कैशबैक मिलने लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि इस आईडी के लगने से
ऊपर जितने भी अपलाइन है उन अपलाइन का पे आउट बनेगा एज यूजुअल के, जिनकी वीकर में बिजनेस आएगा पे आउट बनना ही है, लेकिन ये पे आउट उनको डबल जाएगा। और जो डबल जाएगा वो पैसा, फॉर एग्जाम्पल 240 रुपए का या 250 रुपए का पे आउट बनता है, 300 रुपए का पे आउट बनता है, कुछ भी मान लीजिए, तो 300 रुपए का पे आउट तो आईडी लगने से बना ही बना, लेकिन 300 रुपए आपके सेटलमेंट वॉलेट में से क्योंकि पे आउट हमने लेस किया है, वो हम क्या मानेंगे कि वहां पे आउट न लेस करके हम आपको वो पैसा आपके अकाउंट में दे दें। क्लियर हो गया? तो ऐसा होने से ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आपको पुराना पैसा भी वापस मिल रहा है और नए बिजनेस से भी आपको पैसा आ रहा है। इससे कंपनी के ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा और आपको पैसा भी मिलना शुरू हो जाएगा। हमारा एक ही मकसद है इन सब कामों को करने का कि आपको पैसा मिले और कंपनी भी चलती रहे, क्योंकि चलती कंपनी से ही आपको पैसा मिलने वाला है। बंद कंपनी से कुछ नहीं होगा। बंद कंपनी से सिर्फ एक ही काम होगा कि ये लाइव होना बंद हो जाएगा। अगर कंपनी बंद हो गई, हम लोग बंद हो गए, या हमारे साथ कुछ बुरा हो गया, हम जिंदा ही ना रहे, या कुछ भी रहा, जो भी बहुत से कारण हो सकते हैं, उसके बाद आपको ये लाइव बंद हो जाएगा और आपके पैसे की उम्मीद खत्म हो जाएगी। लेकिन जो मैं इस लाइव में बोल रहा हूं, ये हो सकता है थोड़ा सा कड़वा जरूर हो, लेकिन ये लाइव से एक बात की पक्की गारंटी है कि सर आपके पैसे दोबारा से जिंदा हो गए, आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा है। इस बात का पे मोहर लग चुकी है इस लाइव के बाद। तो दोस्तों यहाँ सहयोग की जरूरत है। अब बहुत से ऐसे लोग कहेंगे कि हमें काम ही नहीं करना सर, हमें तो पैसा चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट, आपको पैसा मिलेगा। वंस अगेन हम एक बार और बोलते हैं कि अगर आपका सेटलमेंट वॉलेट में मान लेते हैं 1 लाख रुपया है और आप काम करना चाहते हैं, तो एक और बेनिफिट सुनिए। आप अगर टॉप अप वॉलेट, क्योंकि टॉप अप वॉलेट ब्लैंक कर दिया गया, टॉप अप वॉलेट का सारा पैसा सेटलमेंट में डाल दिया गया। प्रॉब्लम अभी यही होती थी, जब भी कंपनी कोशिश करती थी, टॉप अप वॉलेट में कई करोड़ रुपए के फंड पड़े होते थे, और जैसे ही हम बिजनेस रीस्टार्ट करने, क्योंकि मैं 3-4 बार कर चुका हूं कोशिश, लेकिन जैसे ही हम बिजनेस रीस्टार्ट करने की कोशिश करते थे, टॉप अप वॉलेट लोग एक दूसरे को बेचने लगते थे, या आपके ही पास पड़े टॉप अप वॉलेट से लोग आईडी लगा देते थे। एक महानुभाव का टॉप अप वॉलेट पड़ा था और अभी दिसंबर में उन्होंने 30 लाख रुपए की आईडी लगा दी, और 30 लाख रुपए की आईडी लगा के 3 लाख रुपए का पे आउट का वेट कर रहे थे। हमने तो खैर पे आउट नहीं दिया उनको, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि सर अगर कंपनी पे पैसा ही नहीं आएगा, जब लिक्विडिटी की ही प्रॉब्लम है, कंपनी पैसा ही नहीं आएगा, तो वो पे आउट कहां से देगी या वो बिजनेस को चलाएगी कहां से? तो इसका यही मकसद है कि देखिए, अगर कंपनी पे पैसा आता है तो कंपनी आपको पैसा दे सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें हमारा तरीका ये बन रहा है कि आपने अगर मान लेते हैं टॉप अप वॉलेट में 10,000 रुपए का फंड लगाया, तो इमीडिएटली आपके सेटलमेंट वॉलेट से इस 10,000 रुपए का 1500, अगर वॉलेट में पैसा है तो 1500 रुपए आपके अकाउंट में, वॉलेट में, टॉप अप वॉलेट में आ जाएंगे। यानी कि आप आईडी लगाएंगे तो आपके 1500 रुपए उसमें से लेस कर लेंगे, तो आपको पैसा मिल गया। तरीका नंबर 2 ये है कि आपके ये जो सेटलमेंट वॉलेट है, ये ग्रोसरी शॉपिंग और वैदिक आयुर्वेद की सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग की शॉपिंग में यूज किया जा सकता है। उसी फॉर्मूले से, जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर ग्रोसरी खरीदेंगे तो 25% लेस होगा, यानी कि एडिशनल 33%, और अगर आप कंपनी मैन्युफैक्चरिंग लेंगे तो 33% लेस हो जाएगा। ऐसे करके आप इसे यूज कर सकते हैं, बहुत सारे लोग इसे यूज कर सकते हैं। अब यदि आप वो भी यूज नहीं करना चाहते हैं, तो देखिए, जिनका सेटलमेंट वॉलेट 10,000 रुपए से ज्यादा दिखाई दे रहा है, 10,000 से ज्यादा दिखाई दे रहा है, उनको भी 2 रास्ते हैं। अगर वो फ्रेंचाइजी लगाते हैं तो ये 50%, अगर कोई वेदा मार्ट आता है, कोई हेल्थ सेंटर आता है, तो 50%, या कोई नया सुपर स्टोर आता है तो 50% वॉलेट यूज किया जा सकता है। मान लेते हैं किसी के पास सेटलमेंट वॉलेट 2.5 लाख का है, 5 लाख का हेल्थ सेंटर लगता है, तो 2.5 लाख रुपए वो डालेगा, अपना सेटलमेंट वॉलेट यूज कराएगा और 5 लाख रुपए का हेल्थ सेंटर लग जाएगा। इसी तरीके से सुपर स्टोर में भी ये क्लब किया जा सकता है, बहुत सी आईडी का भी क्लब किया जा सकता है, इसलिए ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपको वो भी नहीं करना है तो भी निश्चिंत रहिए। फिर कंपनी ने आपको समय दिया है। अब समय जो दिया है उसके हमने 3 ट्रेंच बनाए, जिन मात्र ऐसे 150 लोग हैं जिनका 10 लाख से ज्यादा पैसा है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी आईडीज लगा रखी थी, उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम प्रायोरिटी लेकर चल रहे हैं 10 लाख से ज्यादा वाले अमाउंट के लोगों को, फिर 5 लाख से 10 लाख वाले अमाउंट के लोगों को, फिर 1 लाख से 5 लाख वाले, 10,000 से 1 लाख के अमाउंट के बीच के लोगों को। तो इस प्रायोरिटीज में हमने
आपने देखा होगा कि सेटलमेंट वॉलेट में 1 अप्रैल आ रही है डेट, तो 1 अप्रैल डेट की चिंता ना करें, ये 1 अप्रैल डेट मैक्सिमम टाइम है, मैक्सिमम टाइम। तो हमारा टारगेट जो है वो बहुत जल्दी आपके इस सेटलमेंट वॉलेट से फंड आपको ट्रांसफर करना शुरू कर देना है। इसके लिए एक प्रोसेस बनाई है कंपनी ने। कंपनी अपना कोई भी टर्नओवर हो, चाहे एक्रेडिया से पैसा आए, चाहे कंपनी में आइडिया है, चाहे कंपनी में हेल्थ सेंटर आए, चाहे कुछ भी हो, इसमें से अपने टर्नओवर का 10% कंपनी एलोकेट कर रही है सेटलमेंट वॉलेट के लिए। यानी टर्नओवर का 10% आपको एज सेटलमेंट वॉलेट देना शुरू कर दिया जाएगा, और जिसका जितना पैसा होगा उसी प्रो रेटा बेसिस पे ये उसके अकाउंट में जाना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंपनी पैसा अर्न भी करती जाएगी और आपको देती भी जाएगी, और आगे भी कंपनी सुचारू रूप से चलती भी जाएगी। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से हमने इसको प्लान किया है। तो देखिए, टेक्निकल बात वही है, वंस अगेन पैसा 100% मिलना है, लेकिन छीन के नहीं लिया जा सकता। ना मैं आपसे छीन के ले सकता हूं, ना आप मुझसे छीन के ले पाएंगे, क्योंकि मुझसे आप तभी ले पाएंगे जब मुझ पर होगा। और अभी लिक्विडिटी नहीं थी तब तक जब तक एक्रेडिया नहीं था, लेकिन अब एक्रेडिया आ गया है, लिक्विडिटी है, लेकिन उतनी नहीं है कि सब लोगों का पैसा जाए। तो प्रायोरिटी यही है कि स्टोर चालू किया जाए। तो स्टोर चालू करने पे पूरा पैसा डाला जाएगा, लोगों को ये रेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। अब आती है बात कि ये सेटलमेंट हुआ कैसे। तो दोस्तों, इसमें पुरानी आईडी शामिल नहीं की गई है 1 अगस्त 2021 से पहले की। बहुत से लोगों ने कहा कि वो हमारी आईडीज यूज होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें वो आपका अगर पैसा उससे पहले आपको ज्यादा पे आउट गया होगा तो आपका और माइनस में चला जाएगा, तो आपका सेटलमेंट वॉलेट और कम हो जाएगा। इसलिए हमने जान के उसको नहीं शामिल किया है। हमने शामिल किया है 1 अगस्त 2021 के बाद एक्टिव होने वाली आईडी और 31 जुलाई 2022 से पहले एक्टिव होने वाली आईडी। इन आईडीज की इस टाइम सीमा में, 1 वर्ष के टाइम लिमिट में जिन लोगों ने आईडी एक्टिवेट की है, और अगर उन्होंने 990 और 1000 से आईडी अपग्रेड कर दी थी 1 अगस्त के बाद, तो वो भी सेटलमेंट का पार्ट नहीं है। उनको एज इट इज कंटिन्यू किया जाएगा कैशबैक वॉलेट में, उनका पैसा उनको कैशबैक वॉलेट में जाएगा। और जैसा कि 31 दिसंबर को एक पे आउट निकला था, क्योंकि आपने बाद में जो पैसा लगाया है उस पैसे का आपको जैसे मिलना था पैसा वैसे ही मिलेगा आपके अकाउंट में अभी से ही। तो 1 अगस्त के बाद अगर कुछ भी पैसा आपने कंपनी को दिया है, वो पैसा एज इट इज कंटिन्यू आपके अकाउंट में जाएगा। और पिछले 31 दिसंबर को भी गया है, करीब 1.5 लाख लोगों का 38 लाख रुपया पेमेंट हमने भेजा था। अभी 7 तारीख को फिर हमारा प्लान है उसी को रिपीट भेजने का। उसके बाद 15 में कुछ नए लोग उसमें जुड़ जाएंगे, कुछ आईडी और मैच्योर हो जाएंगी, और ये इसी तरह अकाउंट में जाता रहेगा। तो सारी प्रोसेस चलेंगी। और यदि जो भी लोग हैं इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, सेटलमेंट नहीं करना चाहते हैं, वो भी मेल करके हमें रिप्लाई कर सकते हैं, हम उनके लिए भी बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढेंगे। बहुत से लोग रह गए थे, बहुत से लोगों ने फ्रेश आईडी लगा दी थी, एक बार भी पे आउट नहीं गया, उनका भी सेटलमेंट जा चुका है। वो सब कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सेटलमेंट में 10,000 से नीचे गया है। तो 10,000 से नीचे वाले लोग एक स्लैब में आते हैं, फिर 10,000 से ऊपर 5 लाख से कम वाले एक स्लैब में आते हैं, और 10 लाख से ऊपर एक स्लैब में आते हैं। तो इस तीनों स्लैब को हमने पेमेंट देने की प्रोसेस में डाला है। मीनवाइल अगर आप इसको वॉलेट को यूज करते हैं तो आपकी मेहरबानी है। आप बिजनेस करना चाहते हैं, एक ऐसी कंपनी में बिजनेस करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ बिजनेस करना चाहते हैं जिन्होंने ऐसी परिस्थिति में भी हार नहीं मानी है, तो ये आपका अपना डिसीजन है, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो नहीं कर रहे हैं उनको भी बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है, हम उनका भी रिस्पेक्ट करते हैं और उनका पैसा देने का हम यहाँ पे प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। तो ये तरीके हो गए। इसके अलावा अब बात रहती है हेल्थ सेंटर्स की। तो हेल्थ सेंटर वेदा पॉइंट्स को मैक्सिमम कॉल्स गए हैं, अभी एक रिपीटेड वेदा पॉइंट्स की कॉलिंग शुरू होने वाली है कल से। वेदा पॉइंट अगर सरेंडर करना चाहेंगे तो सरेंडर करेंगे, कंटिन्यू करना चाहेंगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक इंटरनेशनल कंपनी इसमें फंडिंग देने आ चुकी है। ये दोहा की कंपनी है, कतर की है, और मेरे अभी 3 दिन पहले ही इनसे डील कंप्लीट हुई है हेल्थ केयर को लेकर। और ये एक फ्रेंचाइजी सिस्टम के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ अपना लेबोरेटरी सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। आईडी सेटलमेंट को लेकर लोग जो परेशान है उनको एक बहुत बढ़िया न्यूज दे दूं मैं आपको। कंपनी की रिचार्ज की वेबसाइट भी दोबारा स्टार्ट की जा रही है, और कंपनी का ई कॉमर्स लगभग 1 फरवरी की डेट है हमारे पास। लगभग वर्ड बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, आईटी का काम है। ऑनलाइन ई कॉमर्स 1 फरवरी से आपका वर्किंग हो जाएगा एक्रेडिया का, जो मुझे अपडेट है एक्रेडिया की तरफ से। और इस ऑनलाइन ई कॉमर्स में आप करीब 1.5 लाख तरह के प्रोडक्ट आप बाय कर सकेंगे, शॉपिंग कर सकेंगे।
और इसकी होम डिलीवरी होगी। जिन पिन कोड पे ई स्टोर और एक्रेडिया के स्टोर वर्किंग है, उन पिन कोड पर भी ग्रोसरी की 5 किलोमीटर तक ऑनलाइन बुकिंग ली जाएगी। लेकिन इसके लिए तैयारी फरवरी में करनी है। जनवरी में पहले हमें अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना है, रिवाइव करना है, और उसमें आपका सहयोग चाहिए होगा। तो ये तरीके हैं, इन प्रोसेस के साथ जाएंगे। स्टोर की टीमें तैयार हैं, तैयार हो जाए। स्टाफ बिल्कुल घबराए ना। उनको जैसे ही इंडिया की पेमेंट पहुंच रही है, सैलरीज दी जानी शुरू कर देंगे, लेकिन इसमें प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जो पॉजिटिवली कंपनी के साथ खड़े हैं और कंपनी के काम में सहयोग कर रहे हैं। इसी तरह स्टोर्स के रिवाइवल में भी हमारी यही सोच है कि जो स्टोर के इन्वेस्टर्स हैं, प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, हमें सहयोग कर रहे हैं, उनको हम प्रायोरिटी देंगे। एक चीज जो है वो ये है कि देखिए, स्टोर के इन्वेस्टर ओनर्स को एक चीज तकलीफ दे रही होगी कि डिले हो रहा है। देखिए, मैं परफेक्टली कहता हूँ, सच बात है कि डिले हो रहा है, लेकिन डिले का मतलब जीरो नहीं होता सर। डिले हो सकता है, हमारी बहुत सी चीजें ऐसी हैं, हमारे पास प्रॉपर स्टाफ नहीं है, स्टाफ आता है तो उतना मोटिवेटेड नहीं है, बहुत से चैलेंजेस हैं, उनको हैंडल करते हुए हम काम कर रहे हैं। बीच में एक 1.5-2 महीने का एक ऐसा समय गुजरा, एक अक्टूबर के बाद, सॉरी, एक नवंबर के बाद, जिसमें कि काम शुरू हो जाना चाहिए था। हमने एक थर्ड पार्टी को इसमें इन्वॉल्व किया था, मैंने अपडेट भी दिया था आपको, लेकिन वो थर्ड पार्टी अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पाई। और एक्रेडिया की तरफ से अब हम डायरेक्ट काम कर रहे हैं, और एक्रेडिया का मैनेजमेंट बहुत जल्दी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होने वाला है, कंपनी रजिस्ट्रेशन पूरा होने के साथ ही। तो फिर ये प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाती है। और जैसे जैसे फंड्स हमें थोड़ा फंड अलॉट किया है जो एक्रेडिया ने, हमारी जिम्मेदारी है हम आप तक वो पैसे पहुंचाएं और आपके काम को स्टार्ट करें। तो परफेक्टली मुझे कुछ दिन और इसके प्रोसेस में लगेंगे, लेकिन बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र ही आपकी ये सब चीजें होने लग रही हैं। तो मिस्टर मुकेश त्यागी एज ई स्टोर की तरफ से आपके कनेक्ट में है, पुराना स्टाफ आपके कनेक्ट में है। स्टाफ से मैं यही कहूंगा कि भाइयों, आप ही की बनाई हुई कंपनी है। लीडर्स से भी यही कहूंगा, आप ही की बनाई कंपनी है। जब तक हार ना हो तब तक हमें कोशिश ही करनी है और जीत के दिखाना है सर। यही आज का लाइव है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इसमें प्रॉपर आपको समझ नहीं आई होंगी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो YouTube पे लोग वीडियोस बनाते हैं, पॉजिटिवली मेरे लाइव को समझें, मैं कहना क्या चाहता हूं उसको समझें, और पॉजिटिव तरीके से जो भी लोग हैं आपस में कोऑर्डिनेट करें और लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। दोस्तों, वंस अगेन लास्ट एक ही बात कहूंगा कि बहुत से लोगों का मैसेज ये था कि आज के लाइव के बाद देख लेते हैं, FIR ही करना लास्ट ऑप्शन है। परफेक्टली साहब, अगर आपको नाउम्मीद हैं आप, तो आप FIR करेंगे, लेकिन आपका अगर प्रॉब्लम सॉल्व होने से, FIR से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है और किसी दूसरे आदमी का नुकसान नहीं होता है, सर हम सामने खड़े हैं, जैसा कहेंगे हम करने को तैयार हैं। लेकिन अगर आपको पैसा नहीं मिल पा रहा और दूसरों को भी पैसा मिलने की उम्मीद जा रही है, तो ये अच्छी एक बात नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छा मौका है जो हम कोशिश कर रहे हैं, और हमने कोशिश करके उसको पूरा भी किया है, हमारा समर्थन करने का, हमारा सहयोग करने का। और बिल्कुल ना घबराएं, जो भी सेटलमेंट किया जा रहा है वो इस तरीके से किया जा रहा है जिससे किसी का लॉस ना हो। हमारे पास जिस हिसाब से फंडिंग्स आती जाएगी, हम जल्दी से जल्दी आपका पैसा बैंक ट्रांसफर में डालते जाएंगे, इसलिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सबके सहयोग की कामना है। जय वैदिक एयरक्योर, जय स्टोर इंडिया। थैंक यू वेरी मच।